हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान। सो फ्रेंड्स, आज से आपकी साइंस की मास्टर क्लास की हो गई है शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं एक क्विज के साथ कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। तो लग जाओ बस। चलिए, और हाँ, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि साइंस आता है तो आप बिल्कुल प्रिपेयर करिए हमारे साथ। आपकी आज से साइंस की मास्टर क्लास हो गई है बिल्कुल शुरू। वन लाइनर की फॉर्म में हम पूरी साइंस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कुछ वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण के बारे में कि किस लिए उनका प्रयोग किया जाता है, किसके मापन में कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये सभी आज की वीडियो में हम जानेंगे। चलिए, सबसे पहला कौन सा आता है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, यानी जो ध्वनि की गति होती है, तीव्रता होती है, उसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, उसी के बारे में आज हम सबसे पहले जानेंगे। तो दोस्तों, उसका नाम होता है ऑडियोमीटर। क्या होता है? ऑडियो मीटर। ऑडियोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है? वायु की गति को मापने वाला यंत्र, यानी कौन सा यंत्र ऐसा है जिससे हम वायु की गति को माप सकते हैं? तो उसका नाम है एनीमोमीटर। ओके फ्रेंड्स, कौन सा होता है? एनीमोमीटर। क्लियर है? किस लिए यूज किया जाता है एनीमोमीटर का? इसका यूज किया जाता है वायु की गति को मापने के लिए। अब चलिए, अगला क्या है? विद्युत धारा, यानी विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं, ये क्या आप जानते हैं? इसके लिए आता है एक यंत्र जिसका नाम होता है आमीटर। क्या होता है? आमीटर। आमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। चलिए अगला यंत्र देखते हैं किस लिए प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। क्लियर? बैरोमीटर का। बैरोमीटर का प्रयोग हम वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। आगे देखते हैं पौधे की वृद्धि को मापने वाला यंत्र, यानी जो पौधा होता है गति करता है, वृद्धि करता है, बढ़ता रहता है, तो इसको हम किस चीज से मापते हैं? तो ये होता है क्रेस्कोग्राफ। ओके, क्या होता है ये? क्रेस्कोग्राफ। पौधे की वृद्धि को मापने के लिए हम क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बात की गई है समुद्र की गहराई को मापने की, यानी समुद्र की गहराई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है फेदोमीटर का। ओके, ये एक उपकरण का नाम है। क्या है? फेदोमीटर। इसका प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने में। आगे बात करते हैं रेडियो एक्टिव स्रोत की विकिरण, यानी जो रेडियो एक्टिव तरंगे होती है उनका विकिरण किसे कहते हैं? रेडिएशन। उनके रेडिएशन को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसका नाम थोड़ा लंबा है। क्या है? गाइगर मूलर काउंटर। गाइगर मूलर और काउंटर। ठीक है, गाइगर मूलर एवं काउंटर, इसका प्रयोग किया जाता है किस लिए? रेडियो एक्टिव जो तरंगे होती है उनके रेडिएशन को मापने के लिए, यानी कितनी तेज वो तरंगे हैं इसको मापने के लिए हम गाइगर मूलर काउंटर का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया है। द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, यानी कोई भी अगर द्रव है उसका हमें अपेक्षित घनत्व मापना है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हाइड्रोमीटर का। ओके, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं।
अपेक्षित घनत्व मापने के लिए द्रव्यों का। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट क्या है? वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता यानी वायुमंडल में कितनी नमी है इसको मापने के लिए प्रयोग करते हैं हाइग्रोमीटर का। ये तो था हाइड्रोमीटर, अब हम बात करते हैं हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर ये मापता है वायुमंडल की आर्द्रता को। क्लियर हुआ दोस्तों? वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, जबकि द्रव्यों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझिए। चलिए अब आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, दोबारा से मैंने आपके लिए लिख लिए आगे के जितने भी उपकरण बचते हैं उन सभी को हम फिर से एक बार याद करते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहला क्या है? दूध की शुद्धता को मापने वाला यंत्र, यानी दूध कितना प्योर है या नहीं है। आपने देखा होगा कि डेयरी पर प्रयोग किया जाता है इस यंत्र का, उसका नाम है लैक्टोमीटर। ओके, इसका नाम होता है लैक्टोमीटर। ये प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने में। आगे बात की जाती है, अगला है गैसों का दाब, यानी गैसों का दाब ज्ञात करने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उसका नाम है मैनोमीटर। क्लियर? उसका नाम हो जाता है मैनोमीटर। ये प्रयोग किया जाता है गैसों का दाब मापने के लिए। आगे बात करते हैं उच्च ताप का मापन, यानी जहां ज्यादा ताप होता है उच्च ताप को मापने के लिए प्रयोग करते हैं हम पायरोमीटर का। ठीक है, जहां का जो तापमान होता है उसका बहुत उच्च होता है, तो उच्च ताप को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं पायरोमीटर का। क्लियर है फ्रेंड्स आपको? पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है। आगे बात करते हैं वर्षा मापक यंत्र। ये तो आप सभी को पता होगा, वर्षा मापक यंत्र, इसे आप अपने घर में बना सकते हैं। इसकी प्रक्रिया होती है कि बोतल को काट करके उसे कहीं खुली जगह में रख देना जहां पर बारिश आने में कोई दिक्कत ना हो उसमें। इस तरह से हम ऐसे करके वर्षा मापक यंत्र बना सकते हैं और उसको हम कहते हैं, वर्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेन। तो इसी से रिलेटेड इसका नाम है रेन गेज। क्लियर? क्या हुआ? रेन गेज, ये है वर्षा मापक यंत्र। क्लियर हुआ? आगे बात करते हैं भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र, यानी भूकंप कितनी तेज गति के साथ आने वाला है, तो इसकी तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है दोस्तों सिस्मोग्राफ। क्लियर? सिस्मोग्राफ। आगे बात करते हैं किसकी? तो हम बात कर रहे हैं रक्तदाब मापक यंत्र की। रक्तदाब मापक यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम होता है स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? आगे चलते हैं। आगे बात की गई है समुद्र के नीचे छिपे पदार्थों को, यानी अगर समुद्र में कोई भी वस्तु डूब जाती है या तो कोई जहाज या कुछ भी वस्तु अगर समुद्र की गहराई में छिपी होती है, जैसे तेल होता है समुद्र के नीचे, तो उसका पता लगाने के, कोई और वस्तु होती है उसका पता लगाने के लिए, तो उसका प्रयोग किया जाता है यहाँ पे सोनार का। क्लियर हुआ? समुद्र के नीचे की वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार नामक उपकरण का। आगे बात करते हैं वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ट्रांसफॉर्मर का। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है वोल्टेज को कम या अधिक करने के लिए। आगे बात करते हैं मनुष्य के हृदय की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों ये होता है कार्डियोग्राम। क्लियर? कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? मनुष्य के हृदय की गति को
हार्ट बीट को मापने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुआ आपको? तो एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। दूध की शुद्धता हम किससे नापते हैं? लैक्टोमीटर से। गैसों का दाब मैनोमीटर से। उच्च ताप का मापन करते हैं पायरोमीटर से। वर्षा मापक यंत्र कौन सा होता है? रेन गेज होता है। आगे हमने बात की भूकंप की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। रक्तदाब मापक यंत्र होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। आगे बात करते हैं समुद्र के नीचे छिपे पदार्थों को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है सोनार नामक यंत्र का। वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का। और मनुष्य के हृदय की गति को मापने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद हुए ये सभी? आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।